हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सजेस्ट और कमेंट तो बनता ही है। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप तो देख ही रहे हैं। G20 की मीटिंग इंडिया में हो रही है और जो मीटिंग हो रही है उसमें कौन कौन सी शख्सियत नुमाया तौर पर नज़र आ रही हैं। उसमें सबसे पहले तो नाम लूँगा कि अपना USA के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, जो कि वहाँ पहुँच चुके हैं और शाम में जो है उनकी आज मुलाकात भी होगी मोदी से, PM मोदी से। और उसके बाद जो है उसमें क्या क्या अहम फैसले और क्या क्या जो है ना नकात पर बात होगी वो तो दूसरी वीडियो में हम जो आपको बताते रहेंगे। चलते हैं पहले इस वीडियो में और इसमें बहुत तफसील के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं पहले वीडियो जी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानी। वीडियो का टाइटल है G20 समिट मीटिंग, जो बाइडन PM मोदी लैंडिंग हो गई है जो बाइडन की, और G20 की मीटिंग में आ चुके हैं। और इसमें देखते हैं इस वीडियो में बहुत खास मेहमान हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं। मार्गरेट मैकलाउड हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश विभाग की। मार्गरेट की खास बात मैं आपको एक और बता दूं कि मार्गरेट बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। मार्गरेट बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आज शाम मिलेंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी। क्या उम्मीदें हैं इस वक्त भारत से अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका से भी भारत को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम वो द्विपक्षीय बातचीत की तफसीली बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, ऑफिशियल ऐलान के लिए। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिका और इंडिया के ताबन जो हो रहा है, हमारी सहयोगी काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, खास करके क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, स्टेम फील्ड्स में, शिक्षा में, स्पेस में, और हम स्वास्थ्य में भी हम देखते हैं कि इंडिया कितना आबादित है, अच्छा लग रहा है, ज्ञान क्षेत्र में ताकत है, और हम इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। अच्छा तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ों को, मुद्दों को लेकर बात हो रही है। हमने सुना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस बात को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड नजर आए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, उनकी प्रेजेंस नहीं होगी। किस तरह का डिसअपॉइंटमेंट है, किस तरह की निराशा है, और क्या अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि शी जिनपिंग अगर G20 समिट में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बर्फ पिघल सकती है, यानी कुछ मुद्दों का सलूशन निकल सकता है। अच्छा, आखिरकार वो प्रतिनिधि हर एक देश का फैसला है। और हम जो भी प्रतिनिधि चीन और रूस भेजेंगे उनके साथ काम करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक समस्या बात करने के लिए बने हुए हैं, और अमेरिका की नुक्ते नज़र से देखें तो हम इसी लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना चाहते हैं, हम वैश्विक गुर्बत को कम करना चाहते हैं, और वो उस काम करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल देना चाहते हैं। और हम कैसे G20 दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था कोऑपरेट कर सकते हैं। और हम इसके बारे में भी बात करना चाहते हैं कि युद्ध कैसे दुनिया के महंगाई और अनाज की मंदी पर क्या क्या असर करते हैं, क्योंकि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश है। वो ना सिर्फ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकले, बल्कि यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं, और वो ख़िज़ाए किल्लत जो हो रहा है वो दुनिया के गरीब तरीन आबादी पर सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने यूक्रेन का जिक्र किया, आपने रशिया का जिक्र किया। दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मार्केट। लेकिन क्या आपको भी ये लगता है कि जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में खुद मौजूद नहीं रहेंगे, इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है क्या? क्योंकि जाहिर है G20 समिट इस बार दिल्ली में हो रहा है, तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा उसे दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। तो बातें ये भी हो रही हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत सारी बातें युद्ध को लेकर ऐसी हो सकती थी जिन्हें लेकर व्लादिमीर पुतिन असहज हो सकते थे।
वो उतने कंफर्टेबल ना होते। क्या ये एक वजह अमेरिका भी मानता है कि हो सकती है पुतिन के ना आने की? मैं रूस के नुक्ते नज़र के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिकी दृष्टिकोण से G20 प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समस्या निपटने के लिए, और हम इतना ही बिलीव करते हैं कि G20 एक इम्पोर्टेंट फोरम है कि हम 2026 में खुद मेज़बान करना चाहते हैं। अच्छा, मेज़बानी ये खुद करेंगे। मेज़बानी करना चाहता है अमेरिका भी। लेकिन ये हम सब जानते हैं, आपने जिक्र किया जिस बात का, ग्लोबल इकोनॉमी का। 1999 में जब G20 का गठन हुआ तो यही इसी मुद्दे पर हुआ कि ग्लोबल इकोनॉमी की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे आने वाले वक्त में दुनिया कैसे निपटेगी। लेकिन आज की तारीख में 2023 में आपको ये लगता है कि इसका दायरा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं? जैसे मैंने कहा, हमारे दृष्टिकोण से देखें तो यूक्रेन पर रूस का कब्जा करने की कोशिशें मंदी पर ही असर पड़ते हैं। हम महंगाई देखते हैं, हम पोषण की सुरक्षित पर मसला देखते हैं, और हम आर्थिक पहलू से देख रहे हैं इस मसले को। भारत के रुख को आप कैसे एनालाइज करती हैं? क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर यह कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। ये रूस से भी कहा गया, यूक्रेन से भी कहा गया, और पूरी दुनिया को आज की तारीख में भारत एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, और शांति के पक्षधर के तौर पर जैसे हम खड़े हैं वैसे ही दुनिया के बाकी मुल्क भी खड़े हों। इस रुख को आप कैसे देखते हैं? जी, हम प्रधानमंत्री जी उसके जिक्र के साथ मुत्तफिक है कि इस युद्ध का युग नहीं है, और हम हम ये भी समझते हैं कि इंडिया और रूस के साथ जो संबंध जो है वो अमेरिका रूस के साथ के संबंध से अलग है। हर एक देश अपना इतिहास है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो भी कूटनीतिक कोशिशें हो सकता है हम वो बहुत वेलकम करते हैं, और ये भी है कि जहाँ तक मुमकिन है हमारी आशा है कि इंडिया रूस को कम फ़ायदा दे देंगे तेल खरीदने में, क्योंकि जब तक रूस हथियार खरीदने के लिए वसाइल है वो यूक्रेन पर युद्ध जारी रखेंगे। अच्छा, तेल लिए ना, पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि बोले कि ये तेल आप लोग खरीद रहे हो, उसके बाद पैसे आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी अब हमें सुनाई देती है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। भारतीयता के साथ अपने जुड़ाव को लेकर उन्होंने गर्व की अनुभूति करने वाला बयान दिया। अमेरिका का अगर मैं जिक्र करूं तो अमेरिका में भी सत्ता की रेस में 3 हिंदू नजर आते हैं। तो वाकई आप मानती हैं क्या कि हिंदू एक बड़ा सॉफ्ट पावर बनकर उभर रहा है? अमेरिका इंडिया जैसे हमारी विविधता एक ताकत समझते हैं, और हम बहुत गौरव समझते हैं कि दुनिया के हर एक देश से अमेरिकी नागरिक शहरी है। लेकिन इंडिया के संस्कृति के चर्चा में इंडियंस को रखूंगी। इंडियन कल्चर को, इंडियन संस्कृति को, और आज देखिए जिस गोल मेज पर हम बैठे हैं यहाँ पर, उसमें G20 का लोगो लगा है और लिखा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। ये भी हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ वाक्य है। महाउपनिषद में भी इसका जिक्र है, वसुधैव कुटुंबकम का। तो इस पूरे कल्चर को, और आज की तारीख में इस कल्चर के जरिए पूरी दुनिया को विश्व शांति का जो मैसेज दिया जा रहा है, वो आपकी नज़र में क्या है, कैसे देखेंगे आप? हकीकत तो है कि एक ही भूमि है, एक ही पृथ्वी है जो हम शेयर करते हैं, और हम इसलिए आशा है कि G20 में हम जलवायु परिवर्तन और माहौलियाती जो मामला है, जो तब्दीलियाँ जो आ रही हैं माहौलियाती, उस पर बात कर रहे हैं। ये 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, यानी ये पूरी दुनिया जो है ये एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह है, और हमारा फ्यूचर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जो मूल मंत्र है इस बार G20 समिट का, इसे अमेरिका कैसे देख रहा है? हमारी आशा है कि इस G20 मंच पर हम एक साथ सहयोग कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया के लिए बेहतर भविष्य हो जाए। अच्छा, रूस की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि हमें जंग यूक्रेन के खिलाफ इसलिए छेड़नी पड़ रही है क्योंकि यूक्रेन को लगातार नेटो कंट्रीज़, अमेरिका हेल्प कर रहे हैं, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ये चाहते ही नहीं कि किसी भी हाल में ये युद्ध खत्म हो। इस तरह से अपनी मजबूरियां बयां करने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से की जाती है। क्या इसे सही मानती हैं? देखिए, यूक्रेन के शहरी
अपनी आज़ादी, अपनी शनाख्ती, अपनी आइडेंटिटी, पहचान के लिए ला रहे हैं और सरकार, अमेरिकी सरकार यूक्रेन के लोग के साथ खड़े रहते हैं। तो आने वाले वक्त में ये युद्ध कितना और लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़, नाटो कंट्रीज़ तो मदद लगातार यूक्रेन की कर रहे हैं और यूक्रेन उस बूटे मैदान जंग में लगातार डटा हुआ है रूस के खिलाफ। देखिए, जब जैसे हमारे सेक्रेटरी ने कहा, जब पुतिन ने लड़ाई को ख़त्म करे तो ये जंग ख़त्म करेगा। जब अगर यूक्रेन लड़ाई ख़त्म करे तो यूक्रेन ही ख़त्म हो जाए। अगर यूक्रेन लड़ाई ख़त्म करता है तो यूक्रेन ही ख़त्म हो जाएगा, यानी लड़ाई पुतिन को ही ख़त्म करनी होगी। अब पुतिन तो आ नहीं रहे G20 समिट में, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो रशिया का है। कुछ उम्मीद है कि युद्ध को लेकर कोई सल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसे लेकर पूरी दुनिया वरीड है। पूरी दुनिया रूस की तरफ देख रहे हैं उसका सलूशन के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, आप TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आई और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से आपने अपनी राय रखी, अमेरिका का पक्ष रखा। और मैं आपसे आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी हिंदी आप बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, हमें ज्वाइन करने के लिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। तो ये थी US विदेश विभाग की प्रवक्ता जिन्होंने TV9 भारतवर्ष से खास बात की है और G20 मीटिंग से समाधान की उम्मीद है, ये कहा है मार्गरेट ने TV9 से बात करते हुए। तो ये अपने आप में बेहद अहम इंफॉर्मेशन, अमेरिका का पक्ष G20 समिट को लेकर क्या है, तमाम जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं उनको लेकर क्या है। जी सिमल, आपने देखा कि G20 की मीटिंग में जो बाइडेन पहुंच चुके हैं और बड़ी जो है ना इंडिया में जो है बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है ना ये इस्तकबाल किए जा रहे हैं और पीएम मोदी भी बड़े मसरूफ़ होंगे। और जो बाइडेन आने के बाद क्या जो है ना इसमें G20 की मीटिंग में क्या अहम फैसले करते हैं, ये भी एक जो है लोगों की नज़रें हैं। और क्योंकि चाइना के जो है शी जिनपिंग जो है ना वो आ नहीं रहे और पुतिन भी नहीं आ रहे, तो उसकी इन दो के अलावा जो लोग आ रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या फैसले होते हैं क्या नहीं होते। और इस वीडियो में तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि मार्गरेट की क्या ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने जो है अपना मैसेज दिया और अमेरिका का जो मौक़िफ़ था वो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो है बयान किया कि ये माहौलियाती जो चेंजिंग्स आ रही हैं पूरी दुनिया में उसके ऊपर ये चाहते हैं कि उसके ऊपर काम किया जाए। और जो स्टिल पोजीशन में अब जो पोजीशन चल रही है दुनिया की कि कौन कौन सी कंट्रीज डिस्टर्ब हैं और कौन कौन सी जो मसाइल जो है दरपेश आ रहे हैं उस पर जो काम करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा इनका जो मौक़िफ़ है। और आप क्या कहती हैं इनके बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि इनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, इन्होंने हिंदी बहुत अच्छी बोली और उसके बाद ये खुद बहुत प्यारी, इनका हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, इनके ऊपर सूट भी कर रहा था। बिल्कुल। अच्छा, जितनी खूबसूरत ये खुद हैं उतनी ज़्यादा खूबसूरती से जिन्होंने हिंदी बोली बड़े ऐसे माना जो है लफ्ज़ थे जो कि नहीं बोले जा सकते थे, वो भी बोल पाते हैं। जब ये बोल रही थी हिंदी तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हिंदी बोलते हुए। बड़े अच्छे सवाल किए TV9 के जो और इन्होंने क्वेश्चंस बड़े अच्छे किए और पूछा कि भाई क्या होना चाहिए और आपका क्या मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ बड़ा अच्छा उन्होंने बयान दिया और देखते हैं कि मोदी जी के साथ जो मीटिंग होगी तो उसमें क्या होगा। बहरहाल ये कि जो भी फैसले करें बड़े अच्छे करें और हमारी उम्मीदें हैं कि जो बाइडेन आए हैं तो कुछ अच्छे फैसले करेंगे पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ऐसा है ना कि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो दो ही लोग नज़र आ रहे हैं। अमेरिका तो अरसे दराज से नज़र आ रहा है कि अमेरिका के जो फैसले होते हैं वो पत्थर पे लकीर होते हैं। वो चाहते हैं कि भाई पूरी दुनिया जो है ना उस पे चले और अच्छे तरीके से जो अच्छे अंदाज में जो ज़िंदगी गुजारे लोग। तो हमारा भी जो है ना काफ़ी सारे हम लोग भी जो है ना डिपेंड कर रहे होते हैं अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के लिए क्या हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अप्लाई की जाए। अमेरिका की जो भी मौक़िफ़ है हमारे यहाँ भी जो है हमें भी जो है थोड़ा सा जो है जो ज़िंदगी में जो दिक्कत है जो परेशानी है वो हमारी भी परेशानियाँ दूर हों और अच्छी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए जो कि इस मुल्क को जो है स्टेबल कर सके। जिस तरह के इंडिया अपने आप को जो है ना एक स्टेबल मुल्क समझता है और है भी और तरक्याती जो कामों में जो है आगे से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें जो इंडिया के ऊपर हैं। इसी तरह हम लोग तो जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। तो बहरहाल ये कि इस मीटिंग के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो किसी और वीडियो में हम जो है डिस्कस कर लेंगे और मज़ीद कुछ मैं तो समझती हूँ अभी के लिए इतना ही, क्योंकि जब आगे डिस्कस होंगे मीटिंग्स होगी इनकी तो फिर उसके बाद और भी काफ़ी कुछ आएगा सामने। जी तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।